तो मेरे पास फाइनली आ चुका है KXT का क्लासिक कोर सीरीज का A06। इससे पहले मैंने KXT का क्लासिक कोर सीरीज का A07 जो कि सॉर्ट ऑफ सिमिलर मॉडल ही है, उसका कंप्लीट अनबॉक्सिंग और रिव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर लाजमी देखिए। एंड सिमिलरली उस फोन का भी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट था दैट वाज बहुत कम प्राइस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन और बहुत अच्छे स्पेक्स आपको मिल रहे थे सिर्फ 22,500 में। सिमिलरली इस फोन के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी ज़्यादा स्पेक्स सेम ही मिल रहे हैं, सिर्फ डिज़ाइन का डिफरेंस है जो कि ऑब्वियसली आप लोग देखेंगे आगे जाके। अदर देन दैट परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत गेमिंग का सैंपल भी दिखाऊंगा। KXT के न्यूली लॉन्च बजट स्मार्टफोन KXT क्लासिक कोर सीरीज का A06 जिसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 20,999। सो बिफोर अनबॉक्सिंग मैं आपको बताता चलूँ KXT बेसिकली इंटरनेशनल ब्रांड है। पाकिस्तान में अपने फ़ोन अब लॉन्च करना शुरू हुए हैं। ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट 40 to 50 कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है। एंड येस, मैंने लास्ट वीडियो में बाय मिस्टेक बोल दिया था 400-500 कंट्रीज़, इतनी कंट्रीज़ तो वैसे पूरी दुनिया में भी नहीं है। तो लेट मी टेल यू कि 40 to 50 कंट्रीज़ में ऑपरेशनल है ये ब्रांड। पाकिस्तान में अपने बजट फ़ोन्स लॉन्च करना शुरू हुए। सोनी अपनी बड़ी मिड रेंज और फ्लैगशिप सीरीज़ में भी प्रॉबेबली फ़ोन आएंगे, लेकिन फ़िलहाल बजट सेगमेंट के अंदर पहला फ़ोन A06 और दूसरा A07, ये दोनों फ़ोन्स आपको बहुत कम प्राइस में अच्छे स्पेक्स ऑफर कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्प्ले आपको मिल रहा है 6.52 इंचेस का HD+ वाला डिस्प्ले, 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज और यहाँ पे भी आपको 4GB की ऑल्दो हार्डवेयर में मेमोरी मिल रही है, लेकिन 4GB शेयरेबल मेमोरी भी है जो कि कुल मिला के फिर आपको 8GB का रैम एक्सपीरियंस देगी। 4500 mAh की बैटरी, उसके अलावा कैमरा आपको यहाँ पर भी बैक पर 3 मिल रहा है जिनमें 13 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी आपको मिल जाएगा। CPU यहाँ इस फोन के अंदर भी ऐसा कोई चिपसेट मेंशन नहीं है, लेकिन प्रॉबेबली इतने बजट के अंदर कोई एंट्री लेवल चिपसेट ही होता है जिसके थ्रू आपको डेली लाइफ परफॉर्मेंस तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस इस फोन के अंदर KXT तो क्लेम करता है कि आप गेमिंग भी अच्छी कर पाएंगे, लेकिन ये भी हम अनबॉक्सिंग करके देखेंगे। Android 12 मिल रहा है, Type-C की पोर्ट मिल रही है यहाँ पर भी आपको, विच इज़ अगेन अ वेरी ह्यूज थिंग क्योंकि इतनी प्राइस में अमूमन फोन्स के अंदर Type-C केबल नहीं आया करती थी। माइक्रो USB स्लॉट मिलती थी, तो ये भी एक अच्छी बात है कि Type-C की आपको स्लॉट मिल जाएगी इस फोन के अंदर। एंड फाइनली ये फ़ोन भी मेड इन पाकिस्तान है, विच इज़ अगेन अ प्राउड थिंग फॉर अस क्योंकि अब फाइनली फिर से पाकिस्तान में स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग शुरू हो चुकी है। तो जल्दी से अब फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको इनिशियल कैमरा सैंपल, जिसकी परफॉर्मेंस का थोड़ा बहुत सैंपल, गेमिंग सैंपल और ये सारी चीज़ों का फीडबैक मैं आपको आगे देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स के ऊपर एज यू कैन सी मेन पर फ़ोन की ब्रांडिंग हुई हुई है, फ़ोन का डिज़ाइन यहाँ पर डिस्प्ले हुआ हुआ है। टॉप पर फ़ोन का मॉडल क्लासिक कोर A06, बॉटम में KXT की ब्रांडिंग एंड फाइनली अगेन मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। तो अनबॉक्स करते साथ ही यू विल सी द फ़ोन का डिज़ाइन भी यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है, स्पेशली ये वाला कलर आई वुड से कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि काफ़ी हद तक पिंकिश किस्म की टोन दे रहा है। इस फ़ोन की काफ़ी हद तक लुक आई मस्ट से कि गैलेक्सी फोल्ड 5 से मतलब लिटरली इसका बैक पर कैमरा मॉड्यूल भी आप लोग देख सकते हैं, उसी तरह से लाइन में 3 कैमरास लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट बैक से पकड़े हुए सेम डिज़ाइन लगता है। तो उसके लिए क्लासिक कोर A06 सीरीज़ का ये फ़ोन बिल्कुल वैसा ही देखता है। वेरी मिनिमलिस्टिक, सिंपल येट वेरी क्लासी। यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है, बैक पर छोटी सी KXT की ब्रांडिंग हुई हुई है और ऑनेस्टली इतने बजट में तो कहीं से भी नहीं लगता कि फ़ोन इतनी कम प्राइस रेंज का है। तो जब तक फ़ोन ऑन हो रहा है बॉक्स के बाकी कंपोनेंट्स को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। नीचे की साइड पर आपको मजीद एक पैकेजिंग मिल रही है जिसके अंदर आपको प्रॉबली यहाँ पर भी आपको ग्लास फ्रंट डिस्प्ले का विद इन द बॉक्स मिल रहा है जो कि अमूमन फ़ोन्स के अंदर देखने में नहीं मिलता, आपको आफ्टर मार्केट जाके परचेज करना पड़ता है। तो अच्छी बात है कि आपको प्रोटेक्शन ग्लास भी विद इन द बॉक्स मिल जाएगा। यूज़र मैनुअल, चार्जिंग एडाप्टर, Type-C केबल एंड फाइनली सिम इंजेक्ट टूल। तो फ़ोन फाइनली यहाँ पर सेटअप हो चुका है। ये है KXT A06 की फर्स्ट लुक। यहाँ पर अगेन जो फ़ोन का UI और इंटरफेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे काफ़ी हद तक ऑफ कोर्स जो दूसरा मॉडल था क्लासिक कोर सीरीज़ का A07 उसके जैसी ही लुक दे रहा है। ओवरऑल ट्रांजिशंस और मेन्यूज, आइकन्स वगैरह काफ़ी हद तक उसकी जैसी लुक दे रहे हैं। डिज़ाइन यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है इन दोनों फ़ोन्स का मुझे अभी तक समझ में आया दैट वाज द डिज़ाइन, क्योंकि A07 में भी जो मुझे समझ में आया वो उन लोगों के लिए था जिनको बहुत कम बजट में iPhone 15 Pro Max वाली लुक चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस फ़ोन के अंदर मतलब फ्लैगशिप में ही अगर आपको एंड्रॉइड के लुक चाहिए तो उसी तरह आपको यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है, बिल्कुल ऑलमोस्ट आपको सेम लुक वैसी मिल जाएगी। ऑल्दो यहाँ पर बैग आपको प्लास्टिक के मिली है, लेकिन यहाँ पर जो एजेस हैं वो थोड़े से कर्व में अगेन जैसे सैमसंग के फ्लैगशिप
फोन्स में आपको मिलती है लुक, वैसी आपको मिल रही है। ओवरऑल फोन की फील एंड होल्ड मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत प्रीमियम है, मतलब दिखने में नो डाउट फोन काफ़ी क्लासिक और एक्सपेंसिव लगता है, मतलब इतने बजट का फोन लगता नहीं है, लेकिन वंस यू होल्ड इट तो ऑफ कोर्स पता लग जाता है कि वाकई में कोई फ्लैगशिप डिवाइस नहीं है। ऑफ कोर्स बजट फोन है तो बजट फोन जैसी ही चीज़ें आपको मिलेंगी। राइट साइड पर आपको पावर की मिल जाएगी, अगेन यहाँ पर भी पावर की ही आपकी एज अ फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम करती है। पावर की के साथ ही आपको यहाँ पर वॉल्यूम कीज मिल जाती हैं। टॉप पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाएगी, जबकि बॉटम के अंदर आपको प्राइमरी माइक, टाइप सी की पोर्ट एंड प्राइमरी स्पीकर्स मिल जाएंगे। वाइल ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पर भी आपको 2 नैनो सिम स्लॉट्स मिल रही है और एक SD कार्ड की डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल रही है। मतलब 64 GB आई नो कि आजकल के दौर के लिहाज से बहुत सारे लोगों को कम लगेगी, लेकिन एक गुड थिंग है इसके यहाँ पर आप SD कार्ड के थ्रू इसकी मेमोरी को मजीद भी एक्सपेंड कर सकते हैं। बाकी इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंट साइड तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बेजललेस डिस्प्ले है, यहाँ पर थोड़े से बेजल्स आपको जरूर मिल रहे हैं। चिन साइज भी आप लोग देख सकते हैं जो कि मजीद यहाँ पर डिस्प्ले को बड़ा किया जा सकता था, आई डोंट नो व्हाई। टॉप पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ यहाँ पर कैमरा मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का। कैमरा की क्वालिटी कैसी है, डिटेल्स वो भी कैमरा को एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। यहाँ पर फोन का UI इंटरफेस अगेन A07 के अंदर भी आपको KXD का अपना ही कोई प्रॉब्ली स्टॉक UI जो कि बहुत मिनिमलिस्टिक रखा गया है वही मिल रहा था। सिमिलरली इस फोन के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम UI आपको मिल रहा है। सो यहाँ पर ऑप्शंस में एज यू कैन सी कि आपको ऑल्दो 4 GB की आपको हार्डवेयर में मेमोरी मिल रही है, लेकिन वंस आप मेमोरी एक्सपेंशन को ऑन कर देंगे तो यहाँ पर रोम से आपकी मेमोरी शेयर की जाएगी रैम के अंदर। मतलब यहाँ पर ऑप्शन है 1 GB, 2 GB, 3 GB की आप लोग मेमोरी शेयर कर सकते हैं रोम के अंदर से भी। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको एंड्रॉइड वेरिएंट 12 मिल रहा है, सिमिलरली जैसे A07 के अंदर मिल रहा था। और UI की लुक यहाँ पर भी आई वुड से कि काफ़ी हद तक मिनिमलिस्टिक रखी गई है, ताकि आपकी मतलब ऑल्दो कम बजट के अंदर प्रोसेसर भी यहाँ पर आपको प्रॉबली कोई एंट्री लेवल मिल रहा है, ताकि आपके फ़ोन की डेली लाइफ परफॉर्मेंस में आपका फ़ोन एटलीस्ट आपको तंग ना करे। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड यहाँ पर अगेन मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट सेम ही मुझे लगी है A07 के अंदर भी। मतलब अराउंड 1 सेकंड का ऑफ कोर्स यहाँ पर टाइम है फिंगरप्रिंट के लिए अनलॉकिंग करने के लिए, जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन है, क्योंकि आपको मतलब इतनी कम बजट के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने थंब प्लेस किया, मतलब कभी कभार इवन 1 सेकंड से ऊपर का भी लैग होता है, लेकिन अगेन आई वुड से बेरेबल है इतने कम बजट के अंदर। बाकी अगर कैमरास की बात करें तो यहाँ पर कैमरा इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको तकरीबन सेम कैमरा इंटरफेस मिल रहा है, जिसमें आपको पिक्चर मोड, वीडियो की ऑप्शंस देख लेते हैं। सो वीडियो रिकॉर्डिंग में यहाँ पर ये फोन भी आपको मैक्स रिकॉर्डिंग 1080p 30 fps के साथ देगा। सिमिलरली फ्रंट कैमरा के थ्रू आपको यहाँ पर भी 720p 30 fps तक की वीडियो मिलेगी, जो कि आपको A07 के अंदर भी मिल रही थी। लेकिन अ गुड थिंग इज कि यहाँ पर आपको प्रो मोड भी मिल रहा है कैमरा के अंदर, विच मीन्स कि आप इस फोन के अंदर प्रोफेशनल मोड के थ्रू ISO, शटर स्पीड वगैरह को कंट्रोल करके अच्छे मिल्की वे वगैरह के भी नाइट फोटोग्राफी भी अच्छी कर सकते हैं, ट्राइपॉड पे रख के टाइम लैप्सेस भी कैप्चर कर पाएंगे। और इसके अलावा इस फोन के अंदर भी एज यू कैन सी के मैक्रो कैमरा अवेलेबल है 2 मेगापिक्सल का, जो कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो मैक्रो कैमरा अगेन बहुत सारे फोन में आपको कम बजट के अंदर ऑल्दो मिल जाए, लेकिन इस तरह प्रॉपर्ली काम नहीं किया करते। लेकिन यहाँ पर एज यू कैन सी कि मैंने फोन के काफ़ी कम डिस्टेंस पे अपनी फिंगर्स को रखा है, लेकिन यहाँ पर मैक्रो कैमरा एज यू कैन सी कि अच्छे से फोकस कर पा रहा है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल्स दिए हैं जस्ट टू चेक द इनिशियल क्वालिटी। यहाँ पर इंडोर लाइटिंग में ऑल्दो लाइटिंग सेटअप अच्छा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आई वुड नॉट से कि बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस है। यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी है, शार्पनेस ठीक है, लेकिन इतनी प्राइस के लिहाज से अगर आप जज करेंगे तो आई वुड से बहुत अच्छी है। अगेन पास से पिक्चर्स लेने पर थोड़ी बहुत आपको डेप्थ ऑफ फील्ड भी मिल जाएगी। कलर्स भी यहाँ पर काफ़ी हद तक मैं कहूँगा नेचुरल है। अगेन सिमिलरली फ्रंट कैमरा के थ्रू भी परफॉर्मेंस शार्पनेस के लिहाज से अकॉर्डिंग टू इतने बजट अगर आप लोग जज करेंगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई वुड से, क्योंकि इससे पहले अगर आप लोग 25-30 हज़ार रुपये के फ़ोन के थ्रू फ्रंट कैमरा के थ्रू परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ज़्यादा ब्लरी किस्म की परफॉर्मेंस होती थी, लेकिन यहाँ पर आपको काबिल बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगी फ्रंट कैमरा के थ्रू। एज यू कैन सी यहाँ पर PUBG चल तो रही है, लेकिन आई वुड नॉट से कि यहाँ पर बहुत हाई किस्म की आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस मिल रही है। ऑफकोर्स यहाँ पर आई वुड से कि A07 के अंदर भी ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन सेम परफॉर्मेंस ही मिली थी, लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल उसको स्मूथ ग्राफिक पर स्विच कर लेंगे तब आपका लैग काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन वंस कैरेक्टर लैंड हो जाता है तब बैलेंस ग्राफिक्स पर भी आपका गेम प्ले एक्सपीरियंस, मतलब प्लेएबल गेम प्ले एक्सपीरियंस आपको आई वुड से डेफिनेटली मिल जाता है। मतलब आप लोग अगर ग्राफिक्स पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस, स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन के अंदर भी मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट KXD क्लासिक कोर सीरीज का A06। आई होप आपको अब इस फोन के बारे में तकरीबन सभी कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी पूछना है इस फोन के बारे में तो आप लोग नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर इस फोन के बारे में भी फाइनल वर्डिक्ट दूं तो आई वुड से कि ये फोन भी आपको बहुत कम प्राइस पे बहुत अच्छे स्पेक्स ऑफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फोन मार्केट में अच्छा कॉम्पिटिशन देने वाला है। और सिंस आजकल बहुत सारे बजट सेगमेंट में आपको काफी नए ब्रांड सुनने को मिल रहे हैं जो कि अच्छे स्पेक्स आपको बहुत कम बजट में ऑफर कर रहे हैं। सिमिलरली की प्राइस के अंदर ये
फोन भी आपको बहुत अच्छी ऑप्शन मिल रही है। लेकिन दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों का क्या कहना है इस फोन के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।